परिवर्तन के वो 3 मुद्दे बताएं जिसके लिए परिवर्तन होने के आसार दिख रहे हैं। शिक्षा आएगी, लोग खुद ही अपनी मांग पूरा करना शुरू कर देंगे। ये स्टूडेंट बदलाव होगा? मुझे नहीं लग रहा। आपको नहीं लगता? नहीं, मुझे इसलिए नहीं लग रहा बदलाव। तो क्या इसमें उनको कभी नहीं दिखा कि नहीं एक वर्ल्ड क्लास की यूनिवर्सिटी बिहार में होनी चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। नमस्कार मित्रों, मैं आनंद मिश्र। मैं बिहार हूँ दोस्तों, क्योंकि मैंने ना जाने कितने अमूल्य रत्नों को दिया है। मैं बिहार हूँ दोस्तों, मैंने ना जाने कितने वीरांगनाओं को यहाँ से दिया है। मैं बिहार हूँ दोस्तों, ना जाने कितने यहाँ से शूरवीरों को मैंने दिया है। ना जाने मैं दुनिया के कोने कोने में ना जाने कितने प्रतिभाओं को मैंने दिया है। मैं बिहार हूँ दोस्तों, ना जाने कितने राजवंशों को देखा है। मैं बिहार हूँ दोस्तों, जो अपनी कलाकृतियों से ना जाने कितने दूर दूर तक एक कला के माध्यम से लोगों के लिए मैं हमेशा हंसते खेलते प्रसन्नचित्त दुनिया को मैंने संचार किया है। मैं बिहार हूँ दोस्तों इसलिए क्योंकि मैं हमेशा चर्चा में रहता हूँ अपने हर गतिविधि से जो समाज के लिए प्रेरक है। लेकिन दोस्तों कभी कभी मैं बिहार हूँ, मुझे तकलीफ़ भी होती है, इसलिए क्योंकि जब कभी मुझे जाति के नाम पे कोसा जाता है, कभी मुझे क्षेत्र के नाम पे उपेक्षित कर दिया जाता है, कभी मुझे विशेष पैकेज मेरे मुझे संपन्न करने के लिए एक वादे के नाम पे मुझे झेलना पड़ता है। ये तमाम चीज़ों को मैं अपने अंदर समेटे हुआ हूँ और उसके बाद भी मैं बिहार हूँ और हमेशा रहूँगा दोस्तों। जी हाँ, इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आनंद मिश्र। हमारे साथ कुछ बीपीएससी के छात्र हैं जो बिहार से हैं, जो अपने मेहनत से, अपने परिश्रम से और ये भी अपने परिवार के पतवार हैं, जो एक एन के एन प्रकारेण अपने अभ्यास से विद्या अभ्यासेन की पद्धति को लागू करते हुए ये निरंतर लगे हुए हैं कि कहीं न कहीं इनका जीवन सफल हो, ताकि अपने समाज परिवार के लिए कुछ कर सकें। बिहार में चुनाव है, चुनावी बयार चल रही है दोस्तों, ये जग जाहिर है। पूरी दुनिया की नज़र भारत और बिहार तो लगा ही है, पूरी दुनिया की नज़र दोस्तों बिहार पे सब लोग काम कर रहे हैं, बिहार को देख रहे हैं। पार्टियां अपने अपने तरीके से लगी हुई हैं, सबकी घोड़ी आगे ही दौड़ रही है, रेस में हर व्यक्ति अपने को नंबर 1 अव्वल पा रहा है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच में हम कुछ चीज़ जो छात्रों के द्वारा, ये बीपीएससी छात्र हैं और इनके द्वारा हम ये जानेंगे कि क्या वास्तव में बिहार का चुनाव वहीं जा रहा है जहां छात्र, युवा, महिला, नारी, पीड़ित, शोषित, वंचित चाह रहा है? क्या चुनाव उस ज़रूरतों पे जा रहा है? क्या मुख्यमंत्री बदलेगा, सत्ता बदलेगी, नहीं बदलेगी? अगर नहीं बदलेगी तो क्यों, और बदलेगी तो क्यों? तो इन सब तमाम चीज़ों पे हम बात करेंगे। कहाँ के रहने वाले हैं आप? बेगूसराय से। बेगूसराय से। सबसे पहले तो आप समस्त परिवार को, पतवार परिवार को मेरे ओर से नमस्कार। धन्यवाद सर। और मैं हूँ बेगूसराय से बेसिकली, और अब बेगूसराय के जो है बेगूसराय में विधानसभा कौन सी है? साहेबपुर कमाल विधानसभा से क्षेत्र से एक प्रकार से पूरा आइडिया अगर आप लें बिहार से, तो बिहार में मुख्य रूप से 3 पार्टियां हैं। एक तो नई आई हैं, एक महागठबंधन, एक एनडीए। ये तीनों ग्रुप जो हैं कई पार्टियों के समूह हैं और जन स्वराज पार्टी जो है अलग है। तो इसमें जो आप देख रहे हैं कि पिछले बार से सरकमस्टांसेस कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं होने वाला है। पिछले बार डिफरेंट नहीं होने वाला है। पिछले बार का जो आप देख रहे थे, जो सत्ताएं में थी एनडीए गठबंधन, तो उसने अपने समूहों को और मजबूत किया है। इसमें आप देख रहे हैं पिछले साल तो समूह तो महागठबंधन का भी मजबूत हुआ, इनका भी कुनबा बढ़िया है। पिछले साल जो इलेक्शन हुआ था उसमें चिराग पासवान जो है कुछ बीजेपी का सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार के अगेंस्ट उन्होंने फाइट किया था। तो उस आप स्ट्राइक रेट की तरफ जा रहे हैं, जो स्ट्राइक रेट चलता है? बिल्कुल, क्योंकि बिहार के सोसाइटी को आप समझिए, बिहार का सोसाइटी अभी उतना चेंजेबल नहीं है कि मुद्दों के बेस पे इलेक्शन करे, वोट करे। बिहार का सोसाइटी जो है अभी भी जात। आपने मुद्दों की बात करी है, आपने मुद्दों की, आप एक छात्र हैं, बीपीएससी आंदोलन चला, रिजल्ट आया था और उसके बाद बड़ी भयानक लाठियां चली, एफआईआर हुए, निर्दोष छात्र, तमाम निर्दोष पीड़ित छात्र। उतनी लाठी तो मुझे नहीं लगता कि भारत के इतिहास में किसी छात्र आंदोलन में चली होगी। तो और उसके बाद अभी टीआरई 4 का एक बड़ा मुद्दा था, छात्र लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे थे, कमरे में बैठ के पढ़ रहे थे, अचानक
ये उम्मीद जगाई गई थी कि नहीं TRE 4 होगा, लेकिन सडनली आचार संहिता लागू होती है, चुनाव के नोटिफिकेशन आते हैं और TRE 4 का मुद्दा गायब हो जाता है। तो क्या आपको लगता है, जो छात्र BPSC और TRE 4 ये बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा? इम्पैक्ट है, ये युवाओं के भविष्य के लिए। लेकिन आप ये तय करें कि क्या युवा बिहार के बहुत बड़े वोटर क्लास हैं? बिल्कुल, क्या मतलब ये सारे आप लोग युवा ही बैठ रहे हैं, तो क्या बिहार का युवा बिहार का युवा अपने लिए नहीं जाएगा? बिहार का युवा अपने लिए है, बिहार का इंटरेस्ट भी है, बिहार का युवा अपने लिए जाएगा। क्या वोट बैंक है बिहार का युवा? वोट देने जाता है? कितना परसेंटेज बिहार का युवा वोट देता है? क्वेश्चन तो ये हो ना। पूरा दिल्ली तो खाली है, तो मुझे लगता है कि जो छठ पर्व पे गए हैं, क्योंकि दोस्तों ये भी है कि इस समय दिवाली और छठ का पर्व है, और छठ का महापर्व ये तो पूरे बिहार की बहुत बड़ी अस्मिता है। और तो मैं, जैसा कि आप यहाँ पे चारों तरफ खाली ही खाली इस समय है, कमरे भी, रोड भी, चाय की दुकान हर जगह है, तो इसलिए भी छात्र बातचीत करने के लिए नहीं मिल पाते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप कह रहे हैं कि जैसे MY एक बड़ा समीकरण है, तो MY समीकरण कह रहे हैं लोग कि इस बार चेंज हो रहा है, तो MY महिला और युवा की तरफ जा रहा है, न कि मुस्लिम और यादव। तो ये महिला और युवा क्या सारी पार्टियों को मिल के आगे बढ़ाएंगे? महिलाएं तो हैं, महिलाएं तो एक वोटर बेस हैं, उनका रुझान जिधर होगा वो चेंज करेंगे। जीविका दीदी चल रहा है बिहार में छप्पर फाड़ के पूरा। बिल्कुल, महिलाएं तो हैं ही वोट बैंक। महिलाओं को लुभाने के लिए नीतीश कुमार ने बहुत सारे प्रोग्राम चलाए, लेकिन सवाल आपने कहा युवा का इंटरेस्ट है बिहार में, युवाओं का फ्यूचर है बिहार में, लेकिन युवा एक वोट क्लास नहीं है। अगर युवा वोट क्लास होता या उस तरह का ऑर्गेनाइजेशन युवाओं का रहता जो वोट को प्रभावित करता, तो सरकारें युवाओं की बात को हमेशा माथे पे रखती। और जो आप जेपी आंदोलन के समय में जो युवाओं का देखा था अपने क्लास, उन्होंने चुनाव को प्रभावित किया, वो इस समय कहीं ना कहीं नहीं है। अगर होता तो सरकारें लाठी चार्ज नहीं करती। सरकारें लाठी चार्ज नहीं करती। हमारे साथ एक युवा और हैं, हम बात करें। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम आशिक कुमार है। तो आप पसीना आपको इतना क्यों हो रहा है? पहली बार एक्चुअली मैं हुआ किसी से बात कर रहा हूँ ऐसे मैक पे। कोई नहीं दोस्त, नहीं, आई एम रिलैक्स ब्रो। कोई बात तो कौन सी विधानसभा है आपकी? मैं सुपौल जिला से आता हूँ। अच्छा। त्रिवेणीगंज विधानसभा मेरा क्षेत्र है। तो सुपौल जिला, ये तो यहाँ पे भी कोसी का प्रभाव रहता ही है। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग कोसी क्षेत्र में आते हैं। कोसी क्षेत्र में आते हैं जी। कितने, बस एक पंक्तियों में चाहूंगा कि कोसी का दर्द कैसे वहाँ के लोग झेलते हैं? देखिए, कोसी ऐसा है कि सब लोग जानते हैं कि बिहार का शौक कहा जाता है, और ये हिमालय से निकलती है और हर साल ये अपना मार्ग परिवर्तित रहती है। तो जिस कारण से कमोबेश हर साल क्षेत्र, किसी न किसी क्षेत्र को वो प्रभावित करती है। और मैं बाढ़ का ऐसा वो झेला हूँ, 2008 की बात है, मेरे खुद गांव में बाढ़ आई थी। मैं उस चीज़ को वहाँ से नज़दीकी ज़मीनी स्तर, ग्रास रूट लेवल पे वो झेला हूँ कि कितना दुख और कितनी चीज़ को झेलना पड़ता है। पूरा आप कट जाते हैं, मतलब जो मेन लैंड है, बाढ़ में आप पूरा वहाँ से कट जाते हैं, आप पूरा विस्थापित हो जाते हैं। आप बिहार का जो है अभी इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 के अनुसार से आप देखिएगा तो लगभग 55% आबादी कृषि पे डिपेंडेंट है, फर्स्ट प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंडेंट है। और वो उसका कंट्रीब्यूशन आप देखिएगा इकोनॉमी में मात्र 19% के आसपास है। तो इस हिसाब से आप देखिएगा वहाँ के आदमी के पास जो प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंडेंट है, उसके पास वो आर्थिक क्षमता उतनी होती नहीं है। और बाढ़ के कारण आप वो जब पीड़ित हो जाएगी, आप उसकी स्थिति, आर्थिक स्थिति देखिएगा कितनी दयनीय हो जाएगी। और उस समय में और सरकार का ऐसा रुख होता है कि सरकार हमेशा, मतलब जो आप देखिएगा बिहार में मान के चलिए जो सत्ता में है, वो हमेशा वो जल शक्ति मंत्रालय, वो हमेशा देखिएगा जो रहेगा केंद्र, वो अपने पास रखेगा जो सत्ता में रहती है। उसका मेन रीजन है कि भ्रष्टाचार तो मेन मुद्दा है ही बिहार में। अब BPSC के एक मिनट, भ्रष्टाचार मेन मुद्दा है। एक युवा की ये मतलब आप सोचिए कि कितने गंभीर है ये अपनी बातों से लेके। और जल शक्ति मंत्रालय पे एक तरीके से ये भ्रष्टाचार का आरोप है, इसलिए क्योंकि कोसी शोक का प्रतीक है, और कोसी की आड़ में ना जाने कितनी बार फंड आते हैं, और कोसी के उस प्रवाह में वो फंड बहते चले जाते हैं। वो फंड बह के कहाँ जाता है? नेता के घर में जाता है, या फिर उस फंड से ना जाने कितने नेताओं की भूमि सिंचित होती है।
एक छात्र के द्वारा आप जी जी और उसमें ऐसा है ना, आप जल शक्ति मंत्रालय रख रहे हैं अपने पास, उसका आप कोई लेखा जोखा ही नहीं होगा। बाढ़ में बह गया, क्या दिए, फंड दिए, कोई देखने नहीं जा रहा। इसलिए वो हमेशा भ्रष्टाचार का मेन वो है। वो जितना भी फंड आएगा उसका कोई लेखा जोखा बात, आप मान के चलिए चारा में जा रहे हैं या फिर दूसरा कोई घोटाला कर रहे हैं, वो तो आपको मेन लैंड पे रहेगा, वो आप 5 साल बाद भी उसको खोजबीन कर सकते हैं। लेकिन आप बाढ़ के लिए जो फंड दे रहे हैं वो 2 साल बाद बाढ़ की आड़ में जितना आपने पैसे जमीन में गाड़ लिए वो कौन देख रहा है? ये बहुत बड़ा आपने एक बात कही ग्रास रूट की। ग्रास रूट पे मेरा एक क्वेश्चन है कि बिहार का इलेक्शन चल रहा है, ग्रास रूटस और पैरासूटस जो कैंडिडेट आ रहे हैं, जो लोग जमीन पे काम कर रहे हैं, पार्टी के लिए सेवा कर रहे हैं, पार्टी के लिए निरंतर एक लंबी यात्राएं कर रहे हैं, लगे हैं इस आस में कि आज नहीं कल टिकट मिलेगा। सडनली पता चलता है कि उनका टिकट कट गया और कोई नया सेलिब्रिटी आ गया। एज ए स्टूडेंट मान लीजिए आप एक कार्यकर्ता होते, कितना ये पेनफुल है एक चीज, और क्या ये वास्तव में ये कल्चर में होना चाहिए? बिल्कुल पेनफुल है। सबसे बड़ी बात, हम हमेशा डेमोक्रेसी की बात करते हैं, इंडिया की डेमोक्रेसी, बिहार की डेमोक्रेसी, लेकिन आप अगर जेन्युइनली उसको अंदर तह तक जाके देखिएगा ना तो डेमोक्रेसी है ही नहीं। आप भले ही भारत की डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, जनता के लिए सरकार, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे पार्टी सुप्रीमेसी चलती है। क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस, क्या आरजेडी में जो वहाँ पे वो आप कैंडिडेट का चुनाव करते हैं, क्या वो पार्टी बैठा के वो विधानसभा की तरह पूछ के कि इसको चुनाव करना चाहिए, इसको खड़ा होना चाहिए? डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? हर किसी का मत। बिल्कुल। आप मत ले ही नहीं रहे। कोई सुप्रीम लीडर है, वो बोल दिया कि ये मेरा कैंडिडेट है, ये हीरो है, ये आएगा, तो वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी पार्टी के अंदर ही डेमोक्रेसी नहीं है, तो कैसे आप जो सुप्रीम लीडर का जो मन होगा उसको चुनाव खड़ा कर देंगे, जो उसके चाहते होंगे वो करा देंगे, जो उसकी चटुकारिता करेंगे उसको टिकट देंगे। चाटुकारिता जो करेंगे उसको टिकट दे दिया जाएगा। ये पार्टी एजेंडा लगभग सारी पार्टियां इसी पे काम कर रही हैं। तो पार्टियां कब चाटुकारिता से ऊपर उठेंगी ये एक अलग विमर्श है, इस पे फिर कभी बात करेंगे। एक लास्ट सवाल आपसे है, एज ए स्टूडेंट बदलाव होगा? मुझे नहीं लग रहा। आपको नहीं लगता? नहीं, मुझे इसलिए नहीं लग रहा बदलाव होगा। चाहे कोई आए, कोई नई पार्टी आए, भले ही वो कहे कि जैसे कि प्रशांत किशोर जी आए थे, वो बोल रहे थे कि मुझे वो जो विचार रखते हैं मुझे वो बहुत पसंद आता, बहुत अच्छा लगता, हर युवाओं को अच्छा लगेगा। क्योंकि जब हम देखते आ रहे हैं कि यहाँ धर्म और लेकिन आप विचार अच्छा लगेगा, प्रशांत जिन विचारों के साथ आए थे वो खुद ही चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वो खुद ही उसमें फंसे जा रहे हैं, उसमें कंट्राडिक्ट होते जा रहे हैं। वो खुद बोले थे कि जिसका बैकग्राउंड राजनीति क्षेत्र से होगा हम उसको चुनाव नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पे 1200-1300 ही ऐसे परिवार है जो बिहार के राजनीति को लीड कर रहे हैं और बिहार की राजनीति चला रहे हैं। और आप उसके कैंडिडेट का चयन देखिएगा, तो मैंने जैसे कि 4-5 उसका कैंडिडेट देखा था। एक मिनट, मैं आपको रोकना चाहूंगा। अभी उन्होंने कहा है कि बीजेपी के 3 मंत्री मेरे पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने डंके की चोट पे कहा है। तो आप जो बीजेपी से लोग भाग के जनसुराज में आए हैं, तो आपके तमाम वादे जिस तरीके से आप घूम रहे थे वो सब उसी बेस पे जाहिर सी बात है जुड़े होंगे आपसे, लेकिन सडनली अब उनके नाम पे आप ये दिखा रहे हैं कि नहीं बीजेपी के लोग हमारे साथ भी चुनाव लड़ रहे हैं और आप स्वयं नहीं चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये जो बयान है कि कोई पॉलिटिकल आदमी इस तरीके से नहीं, हम नॉन पॉलिटिकल लोगों को अपनी पार्टी में रखें, ये कैसा विरोधाभास है? देखिए, किसी मंत्री या फिर कोई राजनीतिक बैकग्राउंड से ही आदमी आए तो मुझे नहीं लगता वो गलत है। आप बिल्कुल वो 1200 परिवार से अगर अच्छे आदमी आ रहे हैं तो इसमें कोई गलत नहीं है राजनीति। लेकिन आपका जो मेन मुद्दा है, आप बहुत सारे वादे कर लेते हैं बहुत कम ही समय में, और जब आप शुरुआती दौर में अपने ही विचारों में कॉन्ट्राडिक्ट रह जाइएगा तो लोग का भरोसा आपसे टूटने लगेगा। लोगों का भरोसा आपका टूटने लगेगा। जी हाँ, भरोसे। जी, आप कुछ देर पहले भैया से पूछे थे MY समीकरण, वो मुस्लिम यादव से हट के महिला और युवा पे जा रही है। मेरे को लगता है महिला और युवा कोई मुद्दा ही नहीं है। महिलाएं इसलिए मुद्दा नहीं है, भले ही आप 35% उसको रिजर्वेशन दे रहे हैं, 50% आप उसको बिहार पुलिस में रिजर्वेशन दे रहे हैं, एक्चुअली महिलाओं को कोई अधिकार ही नहीं होता है। हम जिस जहाँ से आते हैं, जिस बैकग्राउंड से आते हैं, पूरा भारत की ही बात करें और बिहार की ही बात करें, महिलाओं का कोई आज तक ओपिनियन जाना ही नहीं है, न परिवार में जाना जाता, न उसको अधिकार होता उसका। ऐसा नहीं, बस मेरे ये कहने का मतलब था कि एक महिला एज ए वोटर, चूंकि सारा खेल वोट
का ही होता है, वो फैक्टर उसी पे बनता है। तो वोट जैसे जीविका दीदी एक बड़ी योजना चल रही है, तो क्या 1,21,00,000 जिन खातों में 10-10 हज़ार रुपया गया है जीविकोपार्जन के लिए, तमाम ऐसे वो रोजगार शुरू करने के लिए। एक प्रश्न अभी मैं आऊँगा और भी, जैसे मैं ये जानना चाहता हूँ, 1 मिनट मैं अभी आपके यहाँ फिर आऊँगा। क्या जीविकोपार्जन के लिए जीविका दीदी जो 10,000 रुपया दिया जा रहा है, तो 10,000 में वो कौन सा ऐसा रोजगार वो कर लेंगी जिससे उनका आगे की जीवन यापन उनका बेहतर हो जाएगा? मैं रवि कुमार हूँ, गया विधानसभा से आता हूँ। जी जी, कौन सी विधानसभा आपके? गया विधानसभा। ये 10,000 रुपया देना कोई मतलब ये एक तरह से राजनीति ही है। विकास के लिए 10,000 रुपया में वो कुछ कर नहीं सकती है। वो नहीं, आगे और भी खेप दी जाएगी। खेप दी जाएगी, उसका भी कोई पता नहीं है दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी। वो जब ये अभी भविष्य के गर्त में है कि दी जाएगी कि नहीं जाएगी। जैसे भाई जी ये बजट के बारे में और महिला के बारे में बोले, उसके बारे में बोलना चाह रहा हूँ। बिहार में जैसे बोले कोसी का हर साल प्रकोप आता है, तो ये बजट का ये प्रकोप एक तरह का कहिए कि बजट का एक प्रकोप है जो वहाँ से निकलता है, लेकिन किस नेता के यहाँ वो बाढ़ चला जाता है बजट का, इसमें कोई पता नहीं है। हाँ, सरकार चाहे तो एक मतलब 4-5 साल में ये ऐसा प्रबंधन कर दे, बहुत सारे जैसे जापान है, बहुत जहाँ भूकंप या बाढ़ आश्रित क्षेत्र है, जैसे उड़ीसा है, तो वहाँ के सरकार ने ऐसा उपाय कर दिया है कि वो उसको हर साल ही इसके लिए उपाय नहीं करना पड़ेगा। एक बार ही ठोस कर दो और बार बार जो बजट है उससे उसका रेवेन्यू ये सब आपको नहीं लगता कि थोड़ी सी भारत की कोसी की संरचना कुछ अलग टाइप की है? वो हर साल होता है, लेकिन इसका भी उपाय है। जैसे जापान में हर साल भूकंप आता है, जैसे बिहार में बाढ़ आता है, वैसे ही जापान में, लेकिन वहाँ कुछ प्रबंधन ऐसे कर चुके हैं कि बार बार उसके लिए उपाय अब संरचना ऐसा विकसित कर चुके हैं कि उससे वो भूकंप से वहाँ दिक्कत नहीं होता है। इसीलिए बिहार में ऐसा कर देना चाहिए कि उससे बाढ़ से ये नहीं, बहुत सारा कैनाल है, नहर है, इसके थ्रू जैसे उत्तर बिहार में पानी के ज़्यादा है, मतलब मानसून के सीजन में, और दक्षिण बिहार में पानी का प्रॉब्लम होता है, तो ऐसा कर दिया जाए कि वो पानी दक्षिणी बिहार को में लाया जा सकते। जैसे अभी नीतीश कुमार ने गंगा के पानी का बहुत सारे क्षेत्रों में ले जा रहे हैं, वो गया आया है, राजगीर आया है, नालंदा में, तो वो एक उपाय के रूप में देखा जा सकता है उसको। एक उपाय के रूप में ये तमाम छात्रों के सुझाव हैं। हमारे साथ कुछ और भी छात्र हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि ये जो बिहार का पूरा इलेक्शन है, एज ए स्टूडेंट आप भी अपने क्षेत्र में लगातार एक्टिव रहे होंगे, देखे होंगे, ना जाने कितने बार आपने वोटिंग करी होगी। बिहार में तकरीबन 7.5 करोड़ के आसपास मतदाता हैं दोस्तों, और पहली बार बिहार में तकरीबन 13 लाख नए वोटर आए हैं, 13 से 14 लाख। तो ये जो नए बच्चे जो नए वोटर से आ रहे हैं, ये बिहार के ये इनका मुद्दा क्या होगा और किस तरीके से ये बिहार की तस्वीर पे जाना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपको थैंक यू कि बिहार के लिए आप आवाज़ उठा रहे हैं धन्यवाद। और फिर आवाज़ उठा रहे हैं, और साथ में पढ़े लिखे युवाओं के साथ आप व्यक्तिगत विचार ले रहे हैं, इसके लिए भी। और ये वो युवा हैं जो कल होके बिहार का भविष्य नहीं, भारत का भी भविष्य हो सकते हैं। धन्यवाद। बिल्कुल बिहार के तो IAS IPS कहाँ नहीं, बिल्कुल टॉपर्स भी वहाँ के हैं, ना जाने कितने बड़ी बड़ी संस्थाओं में। तो ये पहले ही कहा था कि ना जाने कितने महिषियों को, कितने विदुषियों को बिहार ने कहाँ कहाँ भेजा है। ये तो मैंने तो एज स्टूडेंट नेताओं के सॉरी सर, कौन सी विधानसभा आपकी? हम शिवहर से आते हैं, और शिवहर विधानसभा, शिवहर मित्रों बिहार का सबसे छोटा जिला, और शायद एक ही विधानसभा है। शिवहर सबसे छोटा जिला है, एक ही विधानसभा है, सबसे गरीब जिला है, डेंसिटी सबसे ज्यादा है, पढ़े लिखे सबसे कम है। और शिवहर में अभी तक जो भी आज़ादी के बाद बदलाव होना चाहिए नहीं हुआ, अगर हुआ है तो शिवहर एक जिला के रूप में आया है, बस। इससे के अलावा मुझे नहीं लगता कि अभी तक कुछ हुआ है। और बिहार के सारे नेताओं के बारे में अगर बोला जाए तो नेता, एक जुमला है कि नेता बदलते हैं कपड़ों की तरह, लेकिन बदहाली नहीं बदलती सपनों की तरह। क्या बात है, ताली बजा दो यार, कितनी तो बढ़िया बात। नेताएं तो बदल रहे हैं, नीतीश कुमार भी आ रहे हैं, लालू यादव, तेजस्वी कोई नहीं है, तेजस्वी बस एक सिंबल है, लालू यादव तेजस्वी नहीं है। लेकिन जैसे भाई साहब बोले, बेगूसराय से आते हैं अपना, बदलाव नहीं होगी, मुझे लगता है बदलाव होगी, क्योंकि हम किसी पार्टी के तरफ से नहीं बात कर रहे हैं। बदलाव होगी, एक छात्र जैसा कि विश्लेषण कर रहे हैं, आपका मानना है कि बदलाव होगा। ये 14 तारीख के जो है कि ये भविष्य के गर्त में है, और 14 तारीख को जब पिटारा खुलेगा तो उस पिटारा से हम वो बदलाव हम सब देखेंगे। नहीं सर, ये
गर्त में नहीं है। आप फैक्ट पे जाइए, आप पढ़े लिखे युवाओं से बात कर रहे हैं, भाई साहब बताए, इसका तर्क कुछ बताते तो मुझे समझ आता। 37.26% एनडीए को मिला था वोट, और आप देखेंगे महागठबंधन को 2020 में 36.23% वोट है। 12,270 वोट की अंतर है। 110 और 125 सीट का बंटवारा है। परिवर्तन के वो 3 मुद्दे बताएं जिसके लिए परिवर्तन होने के आसार दिख रहे हैं। शिक्षा आएगी, लोग खुद ही अपनी मांग पूरा करना शुरू कर देंगे, अगर नहीं पूरा करेंगे तो बदल जाएंगे। वर्तमान सरकार में शिक्षा के ऐसे कुछ सर, खामियां। शिक्षा में बदलाव कोई नहीं कर सकता। बिहार सबसे में ज्यादा बजट नीतीश कुमार ने शिक्षा पे दिया सर है। बजट तो बहुत चीज के लिए दिया जाता है। एक भाई साहब वहाँ मुद्दा उठा रहे थे बाढ़ का। ये बाढ़ का मुद्दा सिर्फ कोसी क्षेत्र का नहीं है, पूरे उत्तर बिहार का है। और सूखा का मुद्दा सिर्फ किसी एक बेगूसराय या इन सब चीजों का नहीं है, पूरे दक्षिण बिहार का है। और ये बहुत समान है, बहुत सरल है। आप ज्योग्राफिकल अगर समझ पाएंगे तो एकदम सरल है कि आप पानी का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल कर सकते हैं बिहार में। लेकिन ऐसा नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि मेरा मुद्दा होता जरूर है कि डेवलपिंग चाहिए, लेकिन हम चाहते नहीं हैं। क्यों नहीं चाहते? आज वोट की समय है। अब वोट के चोट पे चाहे तो गवर्नमेंट चेंज कर सकते हैं, लेकिन नहीं चाहिए। क्यों? कि जंगल राज आ जाएगा। सिक्का का 2 पहलू है। आप लालू यादव और नीतीश कुमार को पहले समझिए। लालू यादव के लिए गोपालगंज टू रायबरेली करके एक बुक आया था, आप उसको पढ़िए, ठीक है। और जस्ट अभी एक नीतीश कुमार पे बुक आया, आप उसको पढ़िए। दोनों, संतोष कुमार करके एक राइटर है, जस्ट अभी आया है, आप देखेंगे। दोनों को जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा दोनों कुछ अलग नहीं है, दोनों कुछ अलग नहीं है। फैक्ट के तौर पे युवाओं का ये कहे भूमिका नहीं है। 12,270 वोट का अंतर है गवर्नमेंट आने में। और 5, आपको जान के ताजुब होगा कि 500 वोट से कम से हारे हुए कैंडिडेटों की संख्या है 8। आप जाके गूगल पे सर्च कर सकते हैं। 1000 से कम हारने वाले संख्या है 18 या 19, आप देख लेंगे। 2000 से कम है 39, 5000 से कम है पूरा चुनावी विश्लेषण करके आप आए हैं। नो सर, हम यहाँ बैठे थे, आप देखो मेरे हाथ में बुक है, हम यूपीएससी का प्रिपरेशन नहीं मैं लेकिन हम बिहार से जुड़े हुए हैं। ठीक है, आज हम बिहार में नहीं है, लेकिन बिहार के लिए सोचना मेरे मातृत्व में है। तो बहुत बहुत बढ़िया बात कर रही, होना भी चाहिए। मिट्टी का जुड़ाव, माटी का महक, आप कहीं भी रहिए, वो महक आपके वक्तव्यों से, आपके आचरण से, आपके वेशभूषा से, वो हर जगह वो उस मिट्टी की महक हमेशा होनी चाहिए, जैसा कि छात्र ने बताया। तो आप कितना सहमत हैं इनसे? देखिए, उन्होंने जो है परिणाम पे तो बात की, ठीक है, मैं शॉर्टकट में चाहूँगा जी। हाँ, परिणाम पे उन्होंने बात किया, लेकिन परिणाम परिस्थिति का होता है ना, आप सर्कमस्टांसेस की बात नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बदलाव होगा, आपके हिसाब से बदलाव ना होने के मिनट वो सुन लें। पिछले साल चिराग पासवान किस रोल में थे और इस साल किस रोल में? नीतीश कुमार 70 से 40 क्यों हो गए? बीजेपी 70 पे ही क्यों रही? ठीक ना? क्या जो इसके अपोज में लड़ रही है पार्टी को, उसमें उस तरह का कोऑपरेशन है जो कांग्रेस? जी हाँ, एक मिनट में आऊंगा। मेरा एक प्रश्न आपसे है, जैसे ठीक है, सीटों को लेके, सीट शेयरिंग को लेके जो खींचतान चल रही महागठबंधन में, बस उस पर एक जानना चाहूँगा कि इतने खास थे वीआईपी के लीडर मुकेश सहनी जी। आप समझिए कि खाना पीना, चाय पानी, एज ए हेलीकॉप्टर, एज ए कार, हर जगह उठना बैठना 24/7 एक साथ चल रहा था। अचानक दरकती हुई ये जो दरक रही है चीजें आपस में सीट शेयरिंग को लेके, ये कितना इम्पैक्ट डालेगी महागठबंधन? पहले तो माफ कीजिएगा, हम किसी पार्टी के तौर से नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, बताना चाह रहे हैं कि महागठबंधन या एनडीए के तरफ से हम बात नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात कि किसी भी सीट के लिए, किसी भी पॉलिटिकल लीडर के लिए सिर्फ उसका टिकट देना, उसका वैल्यू होना एक व्यक्ति पे निर्भर नहीं करता, पूरे नेतृत्व और उसके समूह पे निर्भर करता है। ये किसी भी पार्टी का खुद का निर्णय नहीं हो सकता। पार्टी और पार्टी के विश्लेषण और समय और परिस्थिति, एक वर्ड वो बहुत अच्छा यूज किए हैं, परिस्थिति, कि परिस्थिति पे निर्भर करता है। तो इस परिस्थिति को अगर आप बहुत गौर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये सही है। अब कल का आप न्यूज़ देखेंगे, क्योंकि स्टूडेंट है तो न्यूज़ तो देखते ही हैं, करंट अफेयर्स आता है,
सबसे ज़्यादा आता है, उस पर रिजल्ट होता है लड़कों का। तो आप देखेंगे कि हमारे अमित शाह जी गृह मंत्री, भारत के गृह मंत्री, किसी सामान्य व्यक्ति के घर में, कोई अगर बिजनेस वाला है तो उसके घर में आप बैठ के उसके साथ फोटो ले रहे हो। प्रशांत किशोर जी वो वायरल किए हैं, बजाबते वो दिखाएं कि देखो ये मेरा कैंडिडेट था। अब ये फैक्ट है। उसके बाद वो ये भी बोले हैं कि अगर आप नहीं मानोगे, नहीं समझोगे तो हम जाएंगे इलेक्शन कमीशन के पास। उसके बाद बोले कि इलेक्शन कमीशन तो कुछ करेगा नहीं। तो वो उसके बाद बोले कि हमारे पास वीडियो भी है। अगर उसके बाद भी बोले ऑडियो भी है, आप क्या करोगे? लेकिन नहीं चाहिए, क्योंकि वो क्या कह रहे, परिस्थिति। आप 90 आपने प्रशांत, एक मिनट, मैं 90 परिस्थिति की बात की है। उन्होंने बोला कि आप परिणाम पे बात करें। सॉरी, परिणाम पे नहीं, हम फैक्ट पे बात कर रहे थे। आपने प्रशांत किशोर की बात करी कि ठीक है, मैं जानना चाहता हूं कि बिहार की राजनीति में क्या वो वास्तव में गेम चेंजर होने जा रहे हैं? बिल्कुल, बिहार के राजनीतिक में वो गेम चेंजर होने जा रहे हैं। कितना इम्पैक्ट है युवाओं पे विशेष, और महिलाओं पे, वहाँ के मजदूरों पे? जैसे वो फैक्ट्री की बात कर रहे हैं, जैसे बिहार में वो सचा रहे हैं कि इंडस्ट्री लगे, बिहार के लोग वहीं पे रुकें, जो प्लान का मुद्दा है वो उठे, घुसपैठी, तमाम उन्होंने मुद्दे उठाए हैं। उनके मुद्दे आकर्षक हैं, उनकी विचारधारा युवाओं को अट्रैक्ट कर रही है, लेकिन वो खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। ये तमाम उसके कारण बताए गए हैं। लेकिन इस बीच में बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या वास्तव में वो बिहार में एक इम्पैक्ट डालने जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल। पहले तो इसका आंसर अगर है तो हाँ, अगर आप समय दे मुझे 5 मिनट तो हम आपको समझा पाएं। मैं शॉर्टकट में चाहूँगा जी। जी, शॉर्टकट में ये है कि प्रशांत किशोर जी से कौन लोग प्रभावित हैं? कौन लोग प्रभावित हैं? तो ये पढ़े लिखे लोग हैं, बिल्कुल। दूसरा, जो गांव में भी रह रहे हैं लेकिन जिनको बदलाव चाहिए। आपको लग, मतलब आपका कहना है कि 2025 चल रहा है और अन्य पार्टियों के जो समर्थक हैं वो पढ़े लिखे नहीं है? नहीं, ये पढ़े लिखे लोग मतलब समझ नहीं पाए। 100% इफिशियंसी कहीं भी नहीं होता है, मैशनरी पार्ट्स को छोड़कर। और हम लोग है ह्यूमन, हम लोग के अंदर है इमोशन, तो 100% की तो बात कर ही नहीं रहे। ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे हैं जो उनका समर्थन करते हैं। तो इन चीज़ों को आप समझिए। और ये जो समर्थन करते, कभी बीजेपी को समर्थन करते थे, अगर उनको एक भी वोट मिल रहा है, हम कुछ देर पहले बोले हैं कि 500 से कम। पढ़ने लिखने के लिए एक शिष्टाचार, एक आदर्श व्यक्तित्व का होना जरूरी है, या बहुत हाई प्रोफाइल डिग्री का होना जरूरी है? सर, मेरे बिहार में 12% मात्र लोग ग्रेजुएट हैं। 19 यूनिवर्सिटी है बिहार की, 11 यूनिवर्सिटी है सेंट्रल की जो बिहार में है। और आप जाएंगे वाइस चांसलर देखेंगे तो मात्र 3 वाइस चांसलर है, नहीं तो बाकी सब प्रमोट हुए या वहाँ वाइस चांसलर नहीं है। HOD को वाइस चांसलर के तौर पर रखा जा रहा है, या राज्यपाल काम कर रहे, गवर्नर। क्या बिहार में एक टॉप क्लास की यूनिवर्सिटी नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी तो चाहिए। क्यों बिहार का वो पुराना गौरव जैसे जो मिट्टी पड़ा है? हालांकि उसके लिए केंद्र सरकार ने उसको उभारने के लिए बहुत कुछ काम किया है, लेकिन एक बिहार में जो बच्चे वहाँ से दिल्ली यूनिवर्सिटी जो यहाँ दूर दराज आके पढ़ रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता है कि नहीं, इतने दिन हो गए, लगभग नीतीश जी भी तकरीबन 18, 20, 19 साल से हैं, तो क्या इसमें उनको कभी नहीं दिखा कि नहीं एक वर्ल्ड क्लास की यूनिवर्सिटी बिहार में होनी चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। और कोई भी नेता किस दिशा में काम करेगा, ये डिपेंड करता है वो सोसाइटी उस नेता को कितना प्रेशराइज उस काम के लिए प्रेशराइज करेगा। लेकिन जब शिक्षा पे आप भारी भरकम बजट दे देते हैं, बजट देने से क्या यूनिवर्सिटी बन जाएगी? आपको ये पहले नहीं सूझ रहा है कि एक बेहतर यूनिवर्सिटी हो, ताकि बिहार का जो युवा दिल्ली में जाके भटक रहा है, अन्य जगहों में भटक रहा है, वो कम से कम यहीं पे बेहतर शिक्षा ले? ये तो एकदम नेसेसिटी है। मैंने कहा ना कि घटनाएं कब घटती हैं, जब परिस्थिति और विचारधारा दोनों का मेल होता है। जिसका जरूरत है वो लगभग पलायन है बिहार से। किस विचारधारा की बात करें? लालू और नीतीश तो सेम विचारधारा की हैं। आप किस विचारधारा की बात करें? विचारधारा पे अगर आप जाते हैं तो हाँ, बोलिए। क्लैरिफिकेशन कर दूं, मैंने कहा कि रिजल्ट, परिणाम जो होता है, 2 मुद्दों पे डिपेंड करता है, 2 तत्व पे डिपेंड करता है, एलिमेंट पे। एक होता है विचारधारा, दूसरा होता है परिस्थिति, जिसको आप एक को हेगल कह दीजिए, दूसरा को मार्क्स कह दीजिए। मैं किसी राजनीतिक विचारधारा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ प्रोसेस पे बात कर रहा हूँ, ठीक ना। प्रोसेस, रिजल्ट कब आएगा? या तो जो है सर्कमस्टांसेस रिजल्ट के लिए आपको प्रेशराइज करेगा और रिजल्ट की ओर आएंगे, या तो आइडिया करेगा। दोनों मिल जाए तो वहाँ तो होता ही है। आपके हिसाब से अंतिम प्रश्न है कि क्या वास्तव में बदलाव होने जा रहा है? और जिस तरह से सामाजिक समीकरण को साधा है दोनों पार्टी ने, उस बिहाफ से मुझे नहीं लगता है कि परिवर्तन होने जा रहा है। वही रहेगा और स्ट्रॉन्ग होके एनडीए। ठीक है, अगर एनडीए अलायंस आता तो क्या नीतीश जी ही सीएम होंगे? घोषणा तो इसी के साथ हुआ है, उसमें मेरा क्या राय होगा?
ये तो पार्टी का डिसीजन होता है। सुशासन बाबू सबके हैं, एक स्लोगन उनके नाम से बड़ा चर्चित है कि नीतीश सबके हैं। तो जाहिर सी बात है कि विनिंग टीम के ड्रेसिंग रूम में बैठना उनकी शुरू से महत्वाकांक्षा रही है। चाहे जो भी हो, मुख्यमंत्री नीतीश जी ही रहेंगे, उस पर उनका कॉपीराइट है उस पद पे, और शायद वो जब तक जीवित रहें वही मुख्यमंत्री रहें। उनको अग्रिम बधाई मेरी तरफ से, अगर वो बनते हैं तो। एक प्रश्न मैं आपसे और आना चाहूँगा कि जैसे बड़ी तार्किक बात इन्होंने करी है, यूनिवर्सिटी का मुद्दा आपने उठाया और एक पढ़े लिखे छात्र की तरह इन्होंने सारी चीज़ें रखी। क्या बिहार का क्या चाहिए? नहीं ठीक है, एज ए स्टूडेंट बस मैं एक प्रश्न जानना चाहता हूँ, क्या वास्तव में बिहार का मुख्यमंत्री बनने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है? बिहार का मुख्यमंत्री बनने के लिए शिक्षा जरूरी नहीं है। बिहार को मतलब क्या वो वास्तव में शिक्षित हो तभी वो बनेगा? नहीं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। ऐसी कोई जरूरत नहीं, किसी लीडर को मतलब तेजस्वी सक्षम है चलाने के लिए। किसी लीडर को नेता बनने के लिए, लीडर बनने के लिए किसी यूनिवर्सिटी और ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं चाहिए। समाज में क्या होना चाहिए इसकी डिग्री चाहिए, और वो जीवन यापन करने के बाद आता है। जीवन यापन करने के बाद आता है, आपने सुना। तो एक लास्ट प्रश्न आपसे और मैं जानना चाहता हूँ, सेलिब्रिटी जिस तरीके से उतरे, मैंने हालांकि अभी एक बंधु से मैंने क्वेश्चन किया था, लेकिन मैं एक प्रश्न और जानना चाहता हूँ कि सेलिब्रिटी जैसे मैथिली ठाकुर चुनाव लड़ रही हैं, रितेश पांडे चुनाव लड़ रहे हैं, पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, और अभी एक कैंडिडेट सीमा जी हैं, उनका नामांकन रद्द हो गया। एक नामांकन रद्द की चीज़ों पे थोड़ा सा मैं आना चाहूँगा, और ये सेलिब्रिटी जिस तरीके से आके चुनाव में ये कभी ग्राउंड पे नहीं उतरते हैं। मैं कहना चाहता हूँ जैसे कि एज ए ग्रास रूटर्स, एज ए पैराशूटर्स राजनीति के लिए बेहतर विकल्प है। सर, पैराशूटर कभी भी विकल्प राजनीति के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि हम जिस तरीके से विकल्प बनाया गया है होता नहीं। आपने पूछा कि क्या होता है, तो नहीं होता, लेकिन बनाया गया है। तो अब जिस तरह से आप मर्यादित भाषा में कह रहे, इसको हम कहे तो नचनिया गवनिया है ये सब। अरे मेरे बिहार में आपको पता होगा 71% लोग पढ़े लिखे हैं, मतलब साक्षर हैं, लिखने आता है बस। बाकी लोग क्या हैं, 12% लोग ग्रेजुएशन है। अभी बताएं 11% कुछ होगा, और इनको पता है कि ये नचनिया गवनिया है, इनको पता है। और इसमें 8% लोग आउट ऑफ बिहार रहते हैं। हो सकता है कि कोई नचनिया गवनिया के पास बेहतर विकल्प हो, उसके पास उसके क्षेत्र की बुनियादी चीजें हो सकता है कि उसके पास कोई विजन हो। कोई हम कुछ देर पहले आपको ये भी बात बताए थे कि इफिशियंसी 100% ओनली मशीनरी के पास होता है, ह्यूमनिटीज के पास कभी भी 100% नहीं हो सकता। इफिशियंसी मीन्स कोई हो सकता है। अब अमिताभ बच्चन का आप ले लीजिए, डांसर तो वो भी हैं, आर्टिस्ट वो भी हैं, चुनाव लड़े भी हैं, बड़े नाम है। भारत के कभी राष्ट्रपति के नाम के रूप में उनका सुने हैं कि आ सकता है, ठीक है। और गौरवान्वित होते हैं कि वो मेरे देश के एक्टर हैं, और एक्टर ही नहीं है, उनसे जब बात करेंगे, उनका जब कहीं आप एक्टर हैं, उन्होंने राजनीति के फैक्टर में भी तमाम चीजें प्रयोग की थी, लेकिन वो असफल एक तरीके से रहे। उनके लिए गौरवान्वित वर्ड आप प्रयोग करेंगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन अब नचनिया गवनिया के लिए जब प्रयोग करते हैं ऐसे शब्दों को, तो लगता है कि क्या यार, बिहार क्या ही डेवलप करेगा, क्या ही नहीं कर सकता। मेरे यहाँ लोग पढ़ते हैं, NIT एक पटना है, और जो लोग पढ़ते वो भी बाहर निकल जाते हैं। क्यों निकल जाते हैं? महिला सुरक्षा क्या बड़ा मुद्दा है बिहार में आज के 2025 में? महिला सुरक्षा हमेशा मुद्दा रहा है, लेकिन ये आज मैं जानना चाहता हूं। लेकिन आज के समय में इस पे अगर आप बिहार में जाके देखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, महिलाओं को कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी महिला से आप बात कीजिए, कोई प्रॉब्लम। दिल्ली से आसान है आपको मुजफ्फरपुर, पटना, बेगूसराय, भागलपुर में रहना, आसान ही नहीं है। आप 2 बजे रात को भी बड़ी सम्मान से लोग आपको स्वीकार करेंगे। एक प्रश्न मैं और जानना मतलब आपसे उत्तर जानना चाहूंगा। जंगल राज ये खूब चर्चा, हम लोगों ने ना जाने कितनी चीजें पढ़ी हैं। आज RJD के मुखिया एक तरीके से तेजस्वी जी जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या जंगल राज, ये तो खैर इस पे मैं नहीं जानना चाहता वो कहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई, क्या हुआ, लेकिन आज 2025 में जिस तरीके से तेजस्वी एज युवाओं के बीच में उनकी लोकप्रियता बनी, और अभी उन्होंने विज्ञप्तियों को लेकर जिस तरीके से बोला है कि जैसे ही सरकार बनेगी वो फिर उस पर आएंगे, तो तेजस्वी क्या वास्तव में एक नई परिपाटी राजनीति में शुरू कर पाएंगे, जो युवा केंद्रित होगी, जो बेरोजगारों के लिए होगी, जो कामगारों के लिए होगी, जो मजदूरों के लिए होगी? क्या वास्तव में उस परिपाटी को वो आगे ले जाने में वो सक्षम हो पाएंगे?
मुझे तो नहीं पता कि वो सक्षम होंगे कि नहीं, लेकिन हम युवाओं का उन्होंने 18 महीने काम किया है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पे भरोसा करना भी बिल्कुल बेवकूफी होगा, वो लेकिन 18 उम्मीद रहेगा। अच्छा सर 18 महीना वो शायद हो सकता है गवर्नमेंट में आना हो, इसलिए काम किया नौकरियों का वादा। लेकिन जी। मुझे ये पूर्ण उम्मीद है कि वो गवर्नमेंट में आएंगे, वो सीएम बनेंगे, फैक्ट भी बता रहा है। और जब ये एक मेरे यहाँ एक पार्टी बनी है, नाम तो सबको पता है, और वो पार्टी जिस तरह से वोट ले रही है, ठीक है उनका कैंडिडेट विनर नहीं होगा, लेकिन 4000, 2000, 5000 वोट मिलेगा। और एक और चीज, एक और भाई साहब बात कर रहे थे कि वो जानते हैं जन स्वराज 108 ऐसे कैंडिडेट को। भाई साहब कोई प्रवक्ता ने, वो भी छात्र हैं आप। हम भी छात्र हैं और कई बार मेंस दे रखे हैं, कोई एग्जाम नहीं छूटा है मेरा, और अच्छे छात्र हैं और लंबे टाइम से प्रिपरेशन कर वो रहे हैं। बिल्कुल तो आपने बातों को रखा जिस तरीके एक छात्र बोला वहां पे कि ऐसे लीडर को जन स्वराज भी नहीं ला रही है। आप एक बार डेटा देखो, आपको भी पता चलेगा 100 प्लस ऐसे कैंडिडेट है जो प्रथम बार टिकट लेके फील्ड में आए हैं। मुझे नहीं चाहिए 243 का 243 कभी भी नहीं हो सकता। 100 छोड़िए 5 भी ऐसे लीडर को नहीं मिलता था जिनके बाप दादा तो परबाबा नई कोई ना कोई तो हो। नई पार्टी है, जाहिर सी बात है कि अभी पहली बार उसकी संरचना बनी है, तो नए लोग जुड़ेंगे तो नए लोगों को टिकट मिलेगा, तो सीधी सी बात है। नो, आप जिस व्यक्ति को कह रहे हैं चुनाव नहीं लड़ रहा है, वो चुनाव पूरे देश के चुनाव को लड़वाए हैं। और नई पार्टी आप सोच रहे किसी तो के प्रश्न विजन तो को समझना तो चाहिए। प्रश्न तो मेरे भाई यही है ना, हाँ। कि जो पूरे देश को चुनाव लड़वाया है, हाँ। ना जाने वो स्वयं चुनाव नहीं लड़ रहा है। बता रहे हैं, जब मुझे कोई कार्य करना होता है तो मुझे ज्यादा टाइम चाहिए। मुझे कैसे विश्वास जीतेंगे आप अपने लोगों में? आप वो विश्वास जीते हैं, इसीलिए उसकी चर्चा यहाँ हो रही है। 1 साल पुरानी पार्टी और 50 साल 150 साल पुरानी पार्टी के बाद भी हम अगर किसी प्रशांत किशोर की बात कर रहे हैं, मतलब उसका वैल्यू है बिहार में। 1 साल में उन्होंने कुछ तो बनाया है। 1 साल में उन्होंने कुछ तो बनाया है, कुछ वैल्यू बनाई है। ये तमाम छात्र थे, ये बीपीएससी के छात्र मुखर्जी नगर में, नेहरू विहार में। आपने चर्चा को आपने सुना। आप भी एक बौद्धिक दर्शक हैं और एक अच्छे श्रोता भी हैं आप सुनेंगे बिहार की राजनीति को युवा किस तरीके से देख रहे हैं यहाँ बैठे। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग वोट भी करने जाएंगे। बिल्कुल सर, वोट करने भी आप लोग जाएंगे, मुझे लगता है। कोशिश करेंगे, बिल्कुल कोशिश करिए। बिहार की तस्वीर बदलनी चाहिए हर तरीके से। और ये तमाम छात्रों को आपने सुना, चूँकि ये भी अपने घर के पतवार हैं दोस्तों, मैं आपसे पहले भी कहा था। और इस पतवार को लेके वो निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। और चूँकि मैं बार बार इस चीज़ पे जोर दे रहा हूँ, क्योंकि ये दिल्ली में बैठे हैं, इनका कहा हुआ इनके घर का प्रत्येक सदस्य मानता है। अगर ये जहाँ कह दे कि बाबूजी वोट वहीं जाएगी चाहिए, तो बाबूजी का वोट वहीं जाए। मम्मी वोट वहीं जाना चाहिए, तो मम्मी का वोट वहीं जाता है। तो कहने का मतलब है कि ये एक बड़ा फैक्टर है। ये यहाँ से बैठे बैठे भी तस्वीर को बदलते हैं, वो जहाँ कहीं भी होंगे। आपने इस चर्चा में आप भी शामिल हुए। नमस्कार साथियों, मैं आनंद मिश्र, पतवार।